हेलो गाइस, आज हम सीजन 3 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन अगर तुमने एपिसोड 5 नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में आन्या डेमियन से स्नैक्स मांगती है। फिर इस पर बेकी उससे कहती है तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था। डेमियन ब्लश करते हुए कहता है मैंने नहीं किया। फिर वो कहता है चीजों की मांग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डेमियन उससे कहता है कल तुमने मुझ पर ब्रेड फेंकी थी। फिर हम देखते हैं डेमियन के पंटर लोग डेमियन का सपोर्ट करते हैं। एक कहता है माफी के तौर पर तुम्हें उसे स्नैक्स देना चाहिए। फिर डेमियन को याद आता है कि आन्या ने उसे अपना रुमाल दिया था। डेमियन कहता है मैंने कहा था कि मैं उसे कुछ दूंगा, लेकिन स्नैक्स क्यों? क्या वो बस यही चाहती है? मुझे खुशी है कि वो मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए नहीं कह रही है। यहाँ पर आन्या उसका दिमाग पढ़ लेती है। फिर वो खुद से कहती है मैं बॉस से मिलने के लिए कह सकती हूँ रुमाल के बदले में। आन्या उससे कहती है मुझे स्नैक्स नहीं चाहिए। अब आन्या डेमियन के घर जाना चाहती है। हम देखते हैं बेकी और डेमियन दोनों ब्लश करते हैं। फिर इस पर बेकी आन्या को समझाती है लोग सोचेंगे तुम एक बैड गर्ल हो अगर तुम किसी लड़के के घर पे जल्दी चली गई। एक कहता है इडियट उसका घर कोई जगह नहीं है। दूसरा बताता है डेस्मोंड फैमिली नहीं मिलती है, मतलब किसी कॉमनर फैमिली से। आन्या बताती है आन्या की मॉम और दूसरे बेटे की मॉम वो दोनों दोस्त बन गए और उन्होंने साथ में चाय भी पी। ये सुनने के बाद वो सभी लोग शौक हो जाते हैं। डेमियन उससे कहता है झूठ बोलना बंद करो। आन्या उससे कहती है झूठ नहीं है, जाओ जाकर पूछ लो। ये सुनने के बाद बेकी उससे कहती है वाह आन्या अब तुम्हारा पूरा परिवार इसमें शामिल है। फिर डेमियन अपने मन में कहता है अगर उसे मेरे बारे में पता चला तो जानता होगा। वह अपने नर्सरी स्कूल के पल के बारे में बता रहा था। जब वह नर्सरी स्कूल में था तब वह अपने बिस्तर को गीला करता था, मतलब और भी वह बहुत सारी चीजें करता था। डेमियन नहीं चाहता कि आन्या को उसके बारे में पता चले। फिर हम देखते हैं डेमियन जाने लगता है, लेकिन आन्या उसे अपने घर में इनवाइट करने के लिए कहती है तुम्हारी मॉम भी शायद चाहती है मुझे इनवाइट करने के लिए, लेकिन डेमियन उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे अपने घर में इनवाइट नहीं करता। फिर आगे हम लॉयड को देखते हैं। वहाँ पर कई सारे लोग लॉयड की तारीफें करते हैं। एक कहता है हर कोई आपसे प्यार करता है। लॉयड अपने मन में कहता है वह स्लोली ग्राउंड वर्क कर रहा है, मतलब वो अपनी फेक आइडेंटिटी बना रहा है लॉयड फोर्जर डॉक्टर के रूप में, ताकि सब उसे असली डॉक्टर समझे। फिर हम देखते हैं पीछे से फियोना उसे देख रही थी। वो कहती आप हमेशा की तरह आज भी बहुत परफेक्ट है। जहाँ तक आपके आसपास उन लेडीज की बात है मैं उन्हें निकला दूंगी। फिर वो खुद से कहती नहीं मुझे रास्ते में नहीं आना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि ये भी उनका एक मिशन हो। फिर आगे हम एक डॉक्टर को देखते हैं, उसे काफी गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में हम लॉयड और फियोना को देखते हैं। लॉयड बताता उसे मरीज चाहिए, मतलब उनका ताल्लुक मेलिंडा डस्टमैन से जुड़ा हुआ हो। अब तो ये और भी मेलिंडा के ग्रुप की साथी बन चुकी है। क्या मेलिंडा उन लोगों में से नहीं है जिनको कम इम्पोर्टेंस दी गई है इस लिस्ट में? लॉयड कहता है मुझे इस बारे में यकीन नहीं है, मुझे जानकारी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे योर से इतनी जानकारी मिल सकती है। फियोना कहती है मेरे लिए देर नहीं हुई है, मतलब तुम्हारी पत्नी के रूप में संभालने के लिए। फिर इस पर लॉयड कहता है नहीं मैं चाहता हूँ तुम मेरी हेल्प करो। इवेंट में मेलिंडा को वैल्यूएबल समझा जाता है, मैं तुम्हें सोसाइटी में घुसपैठ करने के लिए कह सकता हूँ। फियोना कहती है वो समझ गई। फिर वह कोड में बात करना शुरू कर देती है। वो कहती है मुझे पता है कि मरीज है जो कि उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उनके डॉक्टर बन सकते हैं। फियोना बताते तुम जितने पॉपुलर हो जाते हो उसका घूरना उतना ही खतरनाक हो जाता है। उस बंदे का नाम है गोरल्ड गोरी, डायरेक्टर ऑफ द साइकाट्रिक डिपार्टमेंट। लॉयड से पहले वो आदमी काफी फेमस था। फिर इस पर लॉयड उससे कहता है मैं ये चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉयड कहता है नर्स ने मुझे आपको ये देने के लिए कहा। फियोना बताती है वो फैसला करता है कि वीआईपी मरीज किसे मिलेंगे। यहाँ पर लॉयड फियोना की बात को समझ रहा था। फिर वो उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए चीजों को तैयार करोगी? फिर हम देखते हैं फियोना खुश होते हुए जा रही थी। हम देखते हैं उस बुढ़ो को तो पूरा होश ही उड़ जाते हैं। बुढ़ो कहता है वो फियोना के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। अब ये बंदा लॉयड को हॉस्पिटल में रहने नहीं देगा। अगले सीन में हम 11 बजे की बैठक का सीन देखते हैं। यहाँ पर बुढ़ो ने अपनी पहली चाल चल दी थी, उसने शेड्यूल का टाइम चेंज कर दिया। लॉयड अपने मन में कहता है मैंने नोटिस ना करने का नाटक किया इसीलिए क्योंकि तुम सेटिस्फाइड फील करो। बुढ़ो इमेजिन करता है कि लॉयड को अब डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। लॉयड के सामने वाली लड़की भी लॉयड का सपोर्ट करती है। ये सुनने के बाद तो बुढ़ो शौकी हो जाता है। बुढ़ो कहता है जब मैं सिर्फ 1 मिनट देर से आता हूँ तो तुम मुझे नोटिस करते हो। अगले सीन में हम देखते वो बुढ़ो लॉयड को कॉफी देता है। इस कॉफी के अंदर भी इस बंदे ने मिलावट करी है। अगले सीन में हम देखते लॉयड के पेट में से आवाजें आ रही थी। लॉयड कहता है मुझे बाथरूम जाना है। वो बच्चा इंप्रेस होते हुए कहता है तुम्हारा पेट दर्द होने के बाद भी तुम्हारी पूरी कोशिश करते हुए देखना, इससे मुझे भी हार्ड वर्क करने की इच्छा होती है। ये सुनने के बाद तो उस बुढ़ो के तो होश ही उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लॉयड के पीछे टॉयलेट पेपर था, लेकिन लॉयड फिर भी उसे ना देखने का दिखावा करता है। नर्स कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अनाड़ी हो सकते हो। फिर वो कहती कितना प्यारा है, और इसी तरह इस बुढ़ो का एक और प्लान फेल हो जाता है। आगे हम देखते हैं फियोना एक चिट पढ़ती है, उस पर लिखा था कि लॉयड उसका इंतजार कर रहा है। ऊपर से बुढ़ो कहता वो एक फर्जी लेटर है, चाहे तुम कितनी भी देर तक इंतजार करो फोर्जर नहीं आएगा। इसके बाद इसकी अफवाह उड़ेगी।
बच्चे और पत्नी होने के बाद भी मतलब इसने दूसरी लड़की को लेटर भेजा। हम देखते हैं फियोना अजीब सा फेस बनाती है, वो समझ जाती कि ये पूरी तरह से नकली है। फिर हम देखते हैं वो भागते हुए जाता है। इसके बाद वो एक कॉल लगाता है, वो झूठ बोलते बताता है कि हमारे हॉस्पिटल में एक स्पाई है। आगे हम देखते हैं उस बुढ़ो के पास दो आदमी आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो बुढ़ो कहता है आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। एक कहता है उसे पता चल सकता है कि हम यहाँ पर है तो वो बच जाएगा। अगले सीन में हम लॉयड को देखते हुए एक आदमी से बात कर रहा था। फिर एक बंदा लॉयड से कहता है यू आर अंडर अरेस्ट। फिर वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। ये देखने के बाद वो बुढ़ा खुश हो जाता है। फिर वो बंदा मुस्कुराता है, वो उससे कहता है मैं हमेशा से इसे आजमाना चाहता था। दरअसल वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वो फ्रेंकी है। लॉयड उससे कहता तुम क्या करने जा रहे हो। फ्रेंकी कहता तुमने मुझे अचानक फोन किया। फ्रेंकी ने फोन लाइन को हैक करा और इस नाटक को अंजाम दिया। कम से कम मेरे को थोड़ी मस्ती तो करने दो। फिर हम देखते हैं फियोना उस बंदे की तरफ इशारा करती है। फिर हम देखते हैं लॉयड अपना नाटक करना शुरू कर देता है। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। फ्रेंकी बताता तुमने इस फाइल को बेचने की कोशिश की। लॉयड उससे कहता है मुझे नहीं पता कि ये क्या है। आगे हम देखते हैं फियोना उस बुढ़ो को पकड़ लेती है। फियोना कहती है इन्होंने हमें बताया। फिर इस पर वो बुढ़ो कहता बस ये एक संयोग है, मैं तुम पर विश्वास करना चाहता था लेकिन तुमने जल्दी सबका दिल जीत लिया एक नौसिखिया होने के बाद भी, तो मैंने सोचा कि तुम एक जासूस हो सकते हो। लॉयड कहता मैं तो बस फिट होने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसके बाद लॉयड पूरी पिक्चर उसके ऊपर ढोल देता है। फिर इस पर बुढ़ो कहता उन्होंने टाइप करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। फिर हम देखते फ्रेंकी अपनी गन निकाल लेता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। फिर वो उसे अपना नाम बताता है। फियोना बताती ये नाम फैमिलियर लगता है, मतलब वो नाम ब्लैक लिस्ट में है। फ्रेंकी बताता उसके ऊपर शक है, उसने रिश्वत और झूठी मेडिकल फीस लेकर लोगों से पैसा कमाया। मतलब फ्रेंकी उसे कई सारे शकों के बारे में बताता है। वो डरते हुए कहता तुम ये कैसे जानते हो। इसके बाद हम देखते हैं लॉयड उन्हें रोकता है। लॉयड बताता ये सच है, डायरेक्टर विदाउट परमिशन इक्विपमेंट लेता है फिर उन्हें दूसरे अस्पतालों में बेचता है। लेकिन वो बदमाश नहीं है, लोग उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो एक भरोसेमंद लीडर है जो कि सबका ध्यान रखता है। वो इस हॉस्पिटल का ट्रेजर है। लॉयड उससे कहता अगर तुम उसे गिरफ्तार करने जा रहे हो तो उसकी जगह मुझे ले जाओ। फिर हम देखते वो दोनों चले जाते हैं। फिर हम देखते वो बुढ़ा रोते हुए लॉयड का धन्यवाद करता है। लॉयड कहता हमें आपकी जरूरत है डायरेक्टर। बुढ़ा कहता तुम कितना अच्छा आदमी हो। अगले सीन में हमें लॉयड के घर का सीन दिखाया जाता है। लॉयड खुद से कहता अब जब हॉस्पिटल की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है मैं प्लान सी की तैयारी कर सकता हूँ। आनिया अपने मन में कहती प्लान सी मुझसे आगे बढ़ रहा है। अगले सीन में हम देखते एक बंदा आता है, वो उस ऑफिसर को एक रिपोर्ट देता है और हाँ ये रिपोर्ट चौथे डिवीजन ने भेजा है। एक बंदा बताता है एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर वो विदेश में छुपा हुआ था और उस बंदे का नाम है बिली। वो बंदा एक ग्रुप गैंग का लीडर बन चुका है और वह बंदा बर्लिन सिटी में आ चुका है। फिर आगे हम ईडन कॉलेज की बसों को देखते हैं, वो सब भी वहीं पर ही जा रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर आनिया काफी एक्साइटेड लग रही थी। फिर बेकी उसको समझाती है आनिया ये फन ट्रिप नहीं है, ये स्कूल की स्टडी ट्रिप है, हम सोसाइटी के बारे में सीखने जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं आनिया को अपने डैड का फ्लैशबैक याद आता है, उन्होंने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया था। यहाँ पर आनिया भी अपना प्लान बनाती है, आनिया दूसरे बेटे को बचाएगी, प्लान काम कर जाए और वो उससे घर जा सके। हम देखते हैं सबसे पहले वो उसके ऊपर कागज फेंक कर हमला करती है, फिर वो सड़ा सा मुंह बनाती ताकि वो उसके ऊपर हमला करे। हम देखते हैं उससे गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। बेकी उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो आनिया। आनिया कहती है प्लान फेल हो गया। फिर हमें दिखा जाता है डेमियन आनिया के लिए स्नैक्स लाया था लेकिन उसके पंटर लोग उसे देख लेते हैं। इसके बाद वो दोनों स्नैक्स खाने लग जाते हैं। ये देखकर बेकी भी अपना स्नैक्स दिखाती है लेकिन आनिया तो सिर्फ मूंगफली लाई थी। बेकी उससे कहती हमेशा की तरह। फिर हम देखते हैं एक बस मुड़ती है लेकिन दूसरी बस नहीं मुड़ती और हाँ वो बस आनिया की है। ये देखकर एक बंदा पूछता हम कहाँ जा रहे हैं। फिर आगे हम देखते वो गैंग मेंबर बस में चढ़ जाते हैं। एक बंदा समझाता है माफ करना ये स्कूल बस है लेकिन वो बंदा उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर तो बच्चे भी डरने लगते हैं। हम देखते हैं कार वाला उनका पीछा करता है लेकिन वो बंदा उनके ऊपर हमला कर देता है। वो बंदा बच्चों से कहता है ईडन कॉलेज के स्टूडेंट। वो बताता है ये बस हाईजैक कर ली गई है, अगर तुम घर जिंदा जाना चाहते हो तो चुप रहो। हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों में तो डर का माहौल था और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।